बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महमूद अहमद न्यूज़। दोस्तों, आज 24 सितंबर 2023 और एतवार का दिन है। आज चूँकि छुट्टी का दिन है, लेकिन आज के दिन भी हम आपको पाकिस्तान की मकामी लोकल मार्केट के बारे में आगाही देंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पाकिस्तान में आज पंजाब के कई अज़ला में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी रहा, लेकिन शाम तक जो रिपोर्ट्स ली गई, गुज़िश्ता हफ्ते भी कई इलाकों में पंजाब के और सिंध के कई इलाकों में बारिशें हुई थी, तो उसका फसल को काफ़ी फ़ायदा हुआ, जिसमें गुलाबी सुंडी और सफ़ेद मक्खी का जो अटैक था वो कम होता हुआ नज़र आया। लेकिन आज की जो बारिश है वो कहीं पर रहमत और कहीं पर ज़हमत की सूरत में हमारे सामने आई। तो सबसे पहले तो हम आज के रेट्स की बात करते हैं और फिर आपसे ये डिस्कस करेंगे कि आइंदा जो कल हफ्ता स्टार्ट होगा वो मार्केट के हवाले से क्या रुख इख्तियार करेगा, और बारिश और जो किसानों ने अपनी फसल को रोका है बेचने से उसके मार्केट पर क्या असरात होंगे, और पीसीजीए की रिपोर्ट जो 30 सितंबर को आएगी उसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम रेट्स की बात करते हैं। तो आज जो कि एतवार का दिन था, तो जो काटन मार्केट के हवाले से सच कोई ज़्यादा हमारे सामने सौदे होते हुए नज़र नहीं आए, लेकिन ब्रोकर्स की तरफ से जो रेट्स काटन फैक्ट्रियों को दिए गए वो अगर सिंध की बात करते हैं तो कल जो 17,000 की पोजीशन में रेट थे, आज उसमें 500 रुपये तक का इजाफ़ा देखा गया और आज तकरीबन 17,500 की ब्रोकर्स डिमांड करते रहे कॉटन जिनर्स को, लेकिन मार्केट बंद होने की वजह से काफ़ी से जो सेल है वो आज नहीं की गई, और ब्रोकर्स से ये कहा गया कि सुबह जो मार्केट खुलेगी यूएस कॉटन सेंट उसको देखकर फ़ैसला किया जाएगा कि आया कि रुई फ़रोख्त करनी है या इसको होल्ड रखना है। तो ये सूरत हाल थी। और अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में भी जो 18,000 की पोजीशन कमज़ोर होती हुई नज़र आई वो बारिशों की वजह से, और जो लो क्वालिटी का एक इशू हमारे सामने आता है बारिशों के बाद, तो इस वजह से ब्रोकर्स की यही ख्वाहिश रही कि आज वो रुई जो अच्छे दामों में और अच्छी क्वालिटी की ख़रीद सकें। तो अगर बात करते हैं रेट्स की पंजाब में, तो पंजाब में भी हमारे सामने कुछ सौदे आए जो 18,200 रुपये की पोजीशन पे थे, और लगता ऐसा है कि कल की मार्केट पंजाब में 18,500 रुपये तक मजबूत होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि बारिश होने के बाद कपास की क्वालिटी को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से उससे तैयार होने वाली रुई वो भी काफ़ी मुतासर होती है और उसमें क्वालिटीज़ के काफ़ी इशू सामने आते हैं। तो कोशिश रहेगी कि मिल की कि वो अच्छे रेट्स देकर अच्छी रुई को ख़रीद सकें। लेकिन अगर हम बात करते हैं खल बनोला की, तो खल बनोला भी आज कुछ बेहतर रहा और इसमें दिलचस्पी दिखाई गई ख़रीदार की तरफ से। पोजीशन जो आज रेट्स की थी वो देखा जाए तो 2,300 से लेकर 2,550 रुपये तक सिंध की पोजीशन, और अगर हम खल की बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में जो आज सूरत हाल थी वो 2,600 से लेकर 2,550 से लेकर 2,900 हमारे सामने आई। लगता ऐसा है कि बारिशों के बाद क्वालिटी जहाँ पे कॉटन सीड को मुतासिर करती है उसी तरह रुई को भी मुतासिर करती है, और कॉटन सीड से तैयार होने वाली खल भी इससे मुतासिर होती है। तो अच्छे माल और अच्छी क्वालिटी का अच्छा रेट अभी मुमकिन है कि आइंदा आने वाले दिनों में मिलेगा, और मार्केट अपने दो रुख इख्तियार करेगी। अगर हम क्वालिटी की तरफ जाएंगे तो क्वालिटी में बेहतरी के रेट मिलेंगे, और अगर हम देखेंगे कि जहाँ बारिशों की वजह से मुतासिर कपास फैक्ट्री में आती है तो वहाँ पर रेट्स कम होते हुए नज़र आएंगे। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कॉटन सीड की, तो कॉटन सीड सिंध की जो पोजीशन रही है वो
2600 से लेकर 2800 रुपये तक पोजीशन रही है। लेकिन बारिशों से मुतासिर जो कपास थी और उससे निकलने वाला जो बनोला था, आज हमारे सामने उसका जो कम से कम रेट हमारे सामने आया है वो 2300 रुपये आया है। तो ये बारिश मार्केट को दो रुख में लेकर जाएगी आइंदा आने वाले दिनों में। जहाँ पे रेट्स इंतहाई कम नज़र आएंगे तो वहाँ पर रेट बहुत अच्छे भी हमारे सामने नज़र आएंगे। लेकिन बात यह है कि जो शख्स, जो कारोबारी हजरात क्वालिटी पे फोकस करेगा वो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में वो मार्केट को भी बेहतर पाएगा और अपनी जो प्रोडक्ट है उसका भी उसको रेट मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगर जो शख्स हल्की क्वालिटी और लो क्वालिटी की तरफ जाएगा वो उसके लिए मंदे की सूरत में ना सिर्फ सर्द दर्द बन जाएगी बल्कि उसको फ़रोख्त करना भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों किसानों की, तो किसान सिंध में काफ़ी मजबूत नज़र आते हैं और उनकी कोशिश गुज़िश्ता 2 से 3 दिनों में जो रिपोर्ट्स आई हैं वो अपना हल्का माल बेचते हुए नज़र आते हैं, जबकि अच्छा और मयारी माल को वो स्टॉक करते हुए नज़र आते हैं। अब देखेंगे कि जो कल की पोजीशन पंजाब में क्या बनती है। अगर आज देखा जाए तो बारिशों की वजह से और मौसम की वजह से गला मंडियों में भी कपास की आमद बहुत कम थी। और अगर हम रेट की बात करते हैं कपास की, तो आज चूँकि मार्केट बंद थी तो जो सिंध में जो रेट्स काटन फैक्ट्रियों के रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे सामने आए तो वो 7500 से लेकर 7800 रुपये तक अच्छी कपास के रेट। और अगर हम बात करते हैं पंजाब की काटन फैक्ट्रियों में तो वहाँ पर 7900 से लेकर 8200 रुपये तक के रेट्स हमारे सामने कपास के नज़र आए। अगर अब देखना ये है कि जो पंजाब के किसान हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं, क्योंकि किसानों की हिकमत अमली इस कॉटन मार्केट को एक नया रुख दे सकती है। अगर हम बात करते हैं कॉटन बेल्स की और कपास की पैदावार की, तो इस साल चूँकि देखा जाए तो जीओटी बहुत ही कम रहा है, तो उम्मीद तो लगता ऐसा है कि जो एक टारगेट था 1 करोड़ बेल का और फिर वो कम होता हुआ जो कपास की फसल को एक बीमारी लगी वो कम होता हुआ 80 लाख बेल्स पर अंदाजे लगाए गए। लेकिन अब लगता ऐसा है कि 80 लाख बेल भी हमें पूरी होती हुई नज़र नहीं आती। तो ये पीसीजीए की जो रिपोर्ट है जो 30 सितंबर को जारी होती है, लेकिन चूँकि हफ्ता एतवार छुट्टी होगी तो मंडे वाले दिन 3 अक्टूबर को ये रिपोर्ट आएगी और ये डिसाइड करेगी कि अब मार्केट क्या रुख इख्तियार करती है। उम्मीद ये है कि ये एक पॉजिटिव रुख इख्तियार करेगी। लेकिन अगर डॉलर को और सेंट को देखा जाए तो वो एक अलग मसला हमारे सामने रखा हुआ है। लेकिन जो भी कारोबारी हजरात हैं वो इस बात को समझते हैं कि जब किसी चीज़ की डिमांड आ जाती है तो वो फिर दूसरे सेंटिमेंट्स को पीछे छोड़ देती है। अब जो सिलसिला आगे रहेगा 10 से 15 दिनों में वो क्वालिटी इश्यूज़ और क्वालिटी की बुनियाद पर एक हफ़्ता रहेगा। तो उसमें जिनर्स को बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए कि अगर किसी स्टेशन पर बहुत कम दाम में अगर रुई फ़रोख्त होती है तो उसको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वो अपनी क्वालिटी पर फोकस रखे और इसी तरह टेक्सटाइल भी क्वालिटी को हमेशा रेट देती हुई नज़र आएगी, क्योंकि अगर आज के डॉलर रेट और आज के सेंट की पोजीशन देखी जाए तो आज भी रुई का रेट 20,400 से प्लस हमारे सामने नज़र आता है। और अगर यही सूरत हाल रही तो उम्मीद ये की जाती है कि अगर किसानों ने एक हौसला दिखाया अपनी क्वालिटी को और अपनी रेट लेने की कोशिश की तो ये यकीनन एक मार्केट में पॉजिटिव साइन होगा। क्योंकि आज जो रिपोर्ट्स ली गई हैं पंजाब में देखा
जाए तो बहुत ही कम अराइवल हुई है कॉटन फैक्ट्रियों में, और कई गला मंडियों में बारिशों की वजह से कपास बिल्कुल नहीं आई। अगर हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध में कपास में जो कॉटन फैक्ट्रियों में कपास की आमद का सिलसिला था वो गुज़िश्ता 2 से 3 दिन में काफ़ी कम होता हुआ नज़र आता है, और अराइवल आने की जो पोजीशन है उससे लगता है कि सीज़न अक्टूबर में क्लोज़ हो जाएगा। तो ये पीसीजे की रिपोर्ट, ये बारिशों का सिलसिला और किसानों की हिम्मत अब ये डिसाइड करेगी कि मार्केट क्या रुख इख्तियार करती है। और सुबह यूएस कॉटन सेंट मार्केट को भी देखेंगे और डॉलर मार्केट को भी देखेंगे कि वो अपनी क्या पोजीशन बनाती है। तो ये आज की एक सूरत हाल थी जिससे तमाम दोस्तों को आगाह कर रहे हैं। फ़िलहाल जो भी कॉटन के हवाले से बिजनेसमैन हजरात हैं वो कोशिश करें कि वो क्वालिटी को प्रेफर दें, ना कि वो हल्का माल लेकर मज़ीद फंस जाए। तो ये आज का व्लॉग था, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।